एक दफा का जिक्र है। नूरगढ़ नाम की कदीमी रियासत में एक शरीफ और नेक दिल आदमी रहता था, सैयद सआद। उसकी पहली बीवी, जो बेहद खूबसूरत और पाक दिल थी, एक रहस्यमयी बीमारी में गुजर गई थी। जाते जाते उसने बस इतना कहा था, सआद, हमारी बेटी हुरैन के दिल को हमेशा साफ रखना, इसमें नूर का राज छुपा है। ये नूर का राज सआद आज तक नहीं समझ पाया था, लेकिन बेटी हुरैन के चेहरे पर एक अलग सी चमक रहती, जैसे कोई छुपा हुआ जादू उसके साथ हो। वक्त गुजरता गया और घर में अकेलापन बढ़ा तो साद ने दूसरी शादी कर ली। नई बीवी राफिया, जिसकी आंखों में चमक तो थी, पर वो चमक दया की नहीं, लालच की थी। राफिया की एक बेटी भी थी, दिलाविस, जो बिल्कुल अपनी माँ की तरह चालाक थी। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे हुरैन बड़ी होती गई, उसकी मासूमियत और चमक राफिया को चुभने लगी। राफिया अक्सर कहती, ये लड़की साधारण नहीं, कुछ न कुछ राज है इसके पीछे, और जहाँ राज होता है वहाँ खतरा भी होता है। लेकिन असली खतरा खुद राफिया और उसके पुराने तांत्रिक दोस्त काला जिन्नात वाली दाई जमरूद थी। एक रात हुरैन को अचानक किसी ने उसके कानों में फुसफुसाकर कहा। हुरैन डर गई, लेकिन जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। बस दूर से एक परछाई भागती दिखी, लंबी, काली और इंसानी नहीं लगने वाली। उस रात उसने अपनी माँ का दिया हुआ छोटा सा नूर का ताबीज़ अपने तकिए के नीचे रखा। तभी अचानक ताबीज़ हल्का सा नूर छोड़ने लगा, जैसे किसी नज़र को रोक रहा हो। हुरैन ने डर कर दुआ पढ़ी और सो गई। राफिया ने एक दिन दिलावित से कहा, उस लड़की में नूर है, कोई आसमानी ताकत। अगर हम उसे कैद कर लें तो ये नूर हमारा हो सकता है। उन्होंने महल के पुराने तहखाने में एक गुप्त कमरा बनवाया था, जिसके बारे में सिर्फ राफिया और दाई जमरूद को मालूम था। एक दिन बहाना बनाकर उन्होंने हुरैन को वहां बुलाया। जैसे ही हुरैन ने कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर उंगलियों से बने निशान थे, जैसे पहले भी कोई यहाँ बंद किया गया हो। अचानक एक ठंडी हवा चली और पीछे से कोई बोला, हुरैन, तू ही है नूर की बेटी, तू ही खोल सकती है इस शाप को। हुरैन डर गई। उसने दीवार को छुआ और एक रहस्यमय चिन्ह चमक उठा। उसी वक्त कमरे में एक नूरानी परी प्रकट हुई। परी रोशन। परी ने कहा, तेरी माँ भी हमारी रानी थी, नूरानी कबीले की। उनकी मौत एक हादसा नहीं, जमरूद की साजिश थी। हुरैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। परी बोली, तेरे ताबीज़ में नूर की आखिरी ताकत है। अगर तेरी सांसें रुक जाए, ये ताकत जमरूद को मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने तुझे कैद किया। हुरैन रो पड़ी, लेकिन मैंने तो किसी का क्या बिगाड़ा? परी ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तू चुनी गई है, क्योंकि तेरे दिल में नफरत नहीं, सच्चाई है। इन दिनों रियासत में शोर मचा था, क्योंकि शहजादा आरिज नूरगढ़ आया हुआ। वह बहादुर, समझदार और राजों को खोजने में माहिर माना जाता था। जब उसने सुना कि एक लड़की गायब है, तो उसने तहकीकात शुरू की। महल में उसे कुछ अजीब बातें दिखीं। राफिया ज़रूरत से ज्यादा डर रही थी। तहखाने के पास ताज़ा पैरों के निशान और हवा में एक अजीब खुशबू, जिसे आरिज पहचानता था। काला जादू की खुशबू। आरिज ने महल में पहरा बढ़ा दिया। तहखाने में जमरूद ने दिए जलाए हुए थे और एक बड़ा सा दायरा बनाया था। वो मंत्र पढ़ रही थी, नूर को कैद करो, नूर को मेरा बनाओ। हुरैन बेहोशी में थी। राफिया खुशी से हंस रही थी। लेकिन जैसे ही जमरूद हुरैन की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा टूटकर खुला। शहजादा आरिज अंदर आया, उसके पीछे परी रोशन का नूर भी। जमरूद गुर्राई, ये नूर मेरा है, ये लड़की मेरी कैदी है। परी ने कहा, सच्चाई को कैद नहीं किया जा सकता और नूर चोरी नहीं होता। लड़ाई शुरू हुई। नूर बनाम अंधेरा। जमरूद का जादू काला था, लेकिन हुरैन के ताबीज़ से जो रोशनी उठी, उसने उसके सारे मंत्र जला दिए। राफिया चीख पड़ी, ये लड़की इंसान नहीं। हुरैन ने पहली बार तेज आवाज में कहा, मैं इंसान ही हूं, लेकिन दिल में सफाई है, और सफाई हर अंधेरे से ज्यादा ताकतवर होती है। जमरूद राख होकर खत्म हो गई। हुरैन ने राफिया और दिल अवीज को देखा, डरे हुए, कांपते हुए। लेकिन उसने कहा,
तुमने मुझे दुख दिया, पर मैं तुम्हें वही नहीं दूंगी, क्योंकि बुराई का जवाब अच्छाई से देना ही मेरी माँ की सीख थी। राफिया पहली बार शर्म से रो पड़ी। दिल अवीज ने सिर झुका लिया। शहजादा आरिज ने हुरैन से कहा, तुमने नूर को पाया नहीं, बल्कि तुम खुद नूर हो। हुरैन को परिये रोशन ने नूरानी कबीले की असली वारिस घोषित किया। रियासत ने उसे नूर की मालिका कहा। साद की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी बेटी, मेरी हुरैन सच में नूर की रानी। शहजादा आरिज ने हुरैन को कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो, मैं तुम्हारे साथ इस नूर की हिफाजत करना चाहता हूं। हुरैन मुस्कुराई, एक नई जिंदगी, नई ताकत और नया सफर लेकर।